Hello and good afternoon, everyone. So, prelims 2026 GS is over, और lot of things are being said about the paper और उसका जो अनकन्वेंशनल नेचर है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें कही जा रही हैं. एंड सी हियर आर फ्यू व्यूज, मेरे क्या व्यू है वो भी बताऊंगा. एंड पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिसलेनियस क्वेश्चंस. इसमें मेनली आपके आईआर के क्वेश्चंस हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं. सो दोज क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग अप. माय नेम इज सिद्धार्थ कुमार. सो आई एम अ फैकल्टी फॉर यूपीएससी सीएसई. Now, see, first of all, my take is this, that definitely it was a different paper, unconventional paper. And yes, थोड़े बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल एंड पे थे. बट वन ऑफ द की थिंग्स जो इस पेपर को डिफरेंशिएट करती है पास से इज द लेंथीनेस. काफ़ी लेंथी पेपर था ये. ओके. एंड एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ऑल्दो इट वॉज फैक्चुअल इन सम एस्पेक्ट्स, बट काफ़ी जगह पे जो क्वेश्चन आए थे, द वे इट वर डिजाइंड, थोड़ा बहुत सी सैट टाइप के क्वेश्चंस थे, वो इसीलिए डिजाइन किए गए थे कि वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना. और क्वेश्चंस वर थीमेटिक इन नेचर. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे थीम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे एंड करंट अफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस थे. सो दीज आर माय की ऑब्जर्वेशंस एंड एज वी गो अलोंग वी विल सी. और सबसे इंपॉर्टेंट इस मिसलेनियस क्वेश्चन में वो भी आता है आपके जो 3 क्वेश्चन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, राइट. एंड दे वर लिटरली फ्री मार्क्स. वो आपको फ्री मार्क्स थे. ऑल्दो एक प्रॉब्लम ये रहती कि वहां पे एग्जाम में आप एकदम एनकाउंटर करके उसको पढ़ते तो आपको टाइम ज्यादा लगता डेफिनेटली. सो लेंथी थे बट फ्री मार्क्स थे. दैट्स व्हाट आई वुड से. एंड ओवरऑल देखिए अभी बहुत डिस्कशन होगा. लेट द डिस्कशन सेटल इन. अभी सब कुछ चीजें आएंगे एंड फाइनली अगर ये पेपर अनकन्वेंशनल टफ है तो सबके लिए है. तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैनिक करना, स्ट्रेस में रहना, एंग्जाइटी में रहना, इट्स ऑफ अपने आप को इतने उसमें स्ट्रेस में मत डालो. लेट द डस्ट सेटल इन. फिर आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगा, वेदर पेपर और स्टफ मॉडरेट और इजी साइड. ओके. सो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन ऑन दी एरी सिल्क. ठीक है. अब ये भी क्वेश्चन क्यों आया, पीआईबी में इसके ऊपर आया था कि जो आपका ये है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने इस एरी सिल्क के लिए ओक्योटेक्स स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अक्वायर किया है. अब दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि सी जो एरी सिल्क है ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है एंड इट इज क्वाइट यूनिक. एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट है इसका, राइट. और दी फैक्ट कि थीमेटिकली इसको आप कहां पे देखोगे कि इंडिया में हम लोगों का फोकस क्या है, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं. और एक्सपोर्ट्स में और लेबर इंटेंसिव सेक्टर कौन सा है हमारा, टेक्सटाइल. तो ये थीम के अंडर ये क्वेश्चन आया है. ओके. एक्सपोर्ट्स, लेबर इंटेंसिव, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन, दैट इज द थीम. अब जहां तक ये ओइकोटेक्स जो है सर्टिफिकेशन है, ये एक सर्टिफिकेशन है टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए. और टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स को किस चीज के लिए सर्टिफाई करता है? सो इंटायर जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये सर्टिफाई करते हैं कि पूरी वैल्यू चेन में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है. सो इट सर्टिफाइज कि जो है रॉ, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई भी जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल नहीं है. ठीक है. देयर आर नो हार्मफुल सब्सटेंसेस. एंड क्योंकि ये सर्टिफिकेशन मिलेगा, ओके, सो व्हाट डज दिस सर्टिफिकेशन गिव कि ओके इट कंफर्म्स कि यस दे आर सेफ, yes they meet environmental standards and quality standards, right. और जब ये होगा तो डेफिनेटली जो प्रीमियम मार्केट है देयर इट विल बी एबल टू एंटर. एंड एक और चीज, सी इस सिल्क को अगर ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो एक्सपोर्ट में इट एक्ट्स एज अ ब्रांडिंग एलिमेंट फॉर इट. सो इट वुड हेल्प इट कॉम्पीट इन हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट. सो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि ये जो ओइकोटेक टेक्स सर्टिफिकेशन है, राइट, एरी सिल्क के लिए, इससे उसकी जो है ब्रांडिंग इंप्रूव हो जाती है. और ये लिटरली आपके पीआईबी की लाइन है, ये पीआईबी का आर्टिकल था. ठीक है. तो पीआईबी से उठाया क्वेश्चन है. एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे पीआईबी करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स अब पीआईबी बन गया है, राइट. सो ये लिटरली पीआईबी की लाइन है कि केमिकल फ्री. ओके. तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है.
एंड द आंसर वुड बी सी। ठीक है, आंसर आपका जो है सी रहेगा यहाँ पे। एक यूनिक चीज जो आपको एरी सिल्क के बारे में पता होनी चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एनडी और अहिंसा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इस सिल्क में क्या होता है कि जब हम लोग इट्स क्रूल्टी फ्री टेक्सटाइल, तो जब इसको स्पिन करते हैं तो जो हमारा सिल्क वॉर्म है इट ऑलरेडी एग्जिट्स द ककून बिफोर द सिल्क इज स्पन, राइट? तो जो देयर इज नो हार्म टू द इंसेक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ इट। तो ज्यादातर जगह जो कई बार इसको वीगन सिल्क भी बोलते हैं, तो जो ट्रेंड है, सो अगेन इट वुड अपील टू दोज पीपल इन इंटरनेशनल मार्केट्स। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन अब हमारा जो इसमें आता है, इट्स अ बिट फैक्चुअल, इंटरपोल के ऊपर है, राइट? इंटरपोल नोटिसेस। और ये क्यों पूछा? ये बेसिकली इसलिए पूछा कि अभी अक्टूबर में द हिंदू में आर्टिकल आया था, और इंटरपोल और उसके नोटिसेस वैसे भी रिकरेंटली आपके जो है करंट अफेयर्स में थे, बट अक्टूबर में और उसको लेके इसमें सबसे पहली चीज तो यही है, ये सिल्वर नोटिस अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, पायलट फेज में है, राइट? दूसरी चीज जो है, अभी सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनका स्टेटमेंट था कि इंडिया हैज टू इशू इंटरपोल नोटिस, तो उस प्रोसेस को जो है स्पीड अप किया गया है, इंप्रूव किया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, तो अगेन करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपका है। सो अलग अलग नोटिसेस हैं, उनका अलग अलग पर्पस है। जो ग्रीन होता है, राइट, ग्रीन इज फॉर वार्निंग। ग्रीन नोटिस है आपका वार्निंग के लिए कि किसी पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट, और अब कुछ और ही कुड कमिट सम थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ब्लैक नोटिस इज टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, तो ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ग्रीन वार्निंग के लिए, and then blue notice is for additional information, okay, and silver notice is to identify and trace criminal assets, okay। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी का आपका हो जाएगा, डी विल बी 3, तो डी विल बी 3, and then black notice C will be 1, C will be 1, so answer is C, okay, that is, so answer आपका C है। so ये आपके नोटिसेस हैं। रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन का, जो मोस्टली हम सुनते हैं। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन्स के लिए। ब्लू फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ब्लैक फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ये इंटरपोल की वेबसाइट से लिया गया, ठीक है। ग्रीन नोटिस फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। ऑरेंज नोटिस की कोई इमिनेंट थ्रेट है। पर्पल नोटिस की मॉडस ऑपरेंडी को बताने के लिए कि ओके दिस इज हाउ सम थ्रेट इज देयर, सम मॉडस ऑपरेंडी इज ऑपरेटिंग। सिल्वर नोटिस जो अभी पायलट फेज पे चल रहा है, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके एसेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रेस करने के लिए है, ओके, दैट इज देयर। एंड हियर इज ऑल द नोटिसेस डिस्क्राइब्ड फॉर यू। अब अगला, अगेन ये आईआर से है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो चांसलर थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के, ही विजिटेड इंडिया इन जनवरी, ओके, इन जनवरी 26, और उस विजिट के बहुत सारे आउटकम्स थे, राइट। सो करंट अफेयर्स, आईआर प्लस करंट अफेयर्स हैव बिकम, इसका वेटेज इस पूरे पेपर में इंक्रीज हो गया एंड हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। नाउ दिस वाज वेरी फैक्चुअल, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा ही फैक्चुअल था। अब इसमें अगर आप नॉट करेक्ट में देखो तो बेसिकली क्या है कि ये जो एमओयू है, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, ये हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के साथ साइन नहीं किया गया है, रादर ये जो है चराइट यूनिवर्सिटी बर्लिन, इसके साथ जो है साइन किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट कि द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन, ये करेक्ट है। बायलेटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक, ये भी करेक्ट है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब भी ऐसी चीजें होती है ना, सी दिस वन यू शुड बी नोइंग, क्योंकि ये इट्स अ मेजर थीम। इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रही है इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए, सागर विजन अचीव करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो दिस वॉज अ मेजर थीम। तो अगर मान लो आपको जस्ट कि आपको पता होता कि हाँ यस चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी केम एंड तब इंडो पैसिफिक पे कुछ बात हुई थी, तो वहां आप गेस वर्क ले सकते थे कि यार 3, तो थोड़ा बहुत आप नैरो डाउन कर सकते थे कि यार जो है पूछा है नॉट करेक्ट, 3 इज पॉसिबली करेक्ट, तो ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन फोर्थ वन इज कि ऑनरी काउंसिल ऑफ जर्मनी लखनऊ नहीं है, अहमदाबाद है, राइट, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर बिकम्स बी। 1 and 4 आर नॉट करेक्ट,
1 and 4 आर नॉट करेक्ट, दैट इज देयर। ठीक है, सो अगेन ये आप न्यूज में अपडेट्स वगैरह पीआईबी पे भी है, राइट, पीआईबी पे भी इसके ऊपर आर्टिकल है, एंड हियर ऑल्सो दैट इज देयर, तो वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स को लेके है, राइट। तो अब एक चीज थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। सो दीज आर लाइक मेजर टूर्नामेंट्स ऑफ प्रोफेशनल टेनिस। 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, राइट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड विमिल्डन, राइट। ज्यादातर हम लोगों ने विमिल्डन का ही, जो लोग ज्यादा टेनिस को फॉलो नहीं करते उनको ज्यादातर मैक्सिमम विमिल्डन का ही पता होगा। तो ये 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, और ये चारों जो टूर्नामेंट्स हैं, राइट, दे हैव अ शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। एक साल में 4 ये होते हैं और दे हैव अ शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब ये टूर्नामेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? यहां पे अब ये बोल रहे हैं कि ऑल इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर्स, नहीं, ऐसा नहीं है, और वो भी अबव एज ऑफ 14। सी, इस टूर्नामेंट में 128 पीपल जो है फ्रॉम ईच जेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, 128 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच जेंडर। उसमें से 104 वो होते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग के बेसिस पे, टॉप रैंकर्स ऑन इंटरनेशनल रैंकिंग के बेसिस पे। प्लस दूसरी चीज है, एज को लेके भी काफी रिस्ट्रिक्शंस और एलिजिबिलिटी रूल है यहाँ पे। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि किसी के लिए भी अबाउ 14 ये ओपन नहीं है। देयर आर क्लियर कट वन मेरिट बेस्ड रूल्स कि आपको इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप रैंकिंग में होना चाहिए, एक टूर्नामेंट होता है, और तीसरी तरीके एंट्री इसमें वाइल्ड कार्ड की होती है कि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वाइल्ड कार्ड देके किसी भी उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे इसमें पार्टिसिपेट करवा सकती हैं। ओके, एंड एज ऑफ 18 को लेके भी रिस्ट्रिक्शन है। नाउ वाइल्ड कार्ड को लेके जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स ए प्लेयर में रिसीव टू कॉम्पीट इन अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो ये ऐसी कोई लिमिट नहीं है। सी, 8 वाइल्ड कार्ड्स इनवाइट कर सकते हैं, बट एक प्लेयर को कितने वाइल्ड कार्ड एक साल में मिल सकते हैं या वैसे मिल सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द आंसर इज C1 ओनली। द आंसर इज C1 ओनली। नाउ अगेन दिस वाज समथिंग वेरी, स्पोर्ट्स पे पूछा जाता है कुछ भी रैंडम, कभी इसे पिछली बार चेस पे पूछा गया था। सो obviously you don't have to go and look deep in all these sports, but yes, जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, मेजर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स हैं, उसको थोड़ा सा ट्रैक करते हुए रखना। बट अगेन इट वाज समथिंग कि जो लोग प्रोफेशनल टेनिस फॉलो करते हैं वही ज्यादा कर पाते हैं। दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, टू बी ऑनेस्ट, जो जनरली छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फिल्म बूंग। अब ये बूंग एक मणिपुरी फिल्म है, एंड ये जो बूंग वर्ड है इट मींस लिटिल बॉय, और जो फिल्म का प्लॉट है काफी अच्छा है। लाइक दिस लिटिल बॉय वाज वेरी इनोसेंट एंड ऑल दैट, एंड एक दिन फादर उसके मिसिंग हो जाते हैं, सो ही टेक्स हिज मदर इज वेरी अपसेट, सो वो एक जर्नी लेता है और वो मोरे म्यांमार उधर की बॉर्डर पे चले जाता है, और वहां पे वो जो है जो चीजें देखता है वो उसके माइंड में, जो एक इनोसेंट बच्चे के माइंड पे क्या इफेक्ट करते हैं। इट्स कमिंग ऑफ एज अबाउट हाउ अ यंग चाइल्ड गोज थ्रू एक्सपीरियंस इन, कैसे अडल्ट एक्सपीरियंस देख के कैसे उसके माइंड पे इफेक्ट होता है। So this film is about that, right? And yes, it has won British Academy of Film and Television BAFTA award, ठीक है, in children's and family film category. Okay, this is correct. This was directed by Lakshmi Priya Devi. Yes, this is also correct, and it's first Indian film to win a BAFTA award. So तीनों चीजें ये जो है आपकी करेक्ट है। एंड अगेन ये कहां से आपको मिलेगा? ये फिर से पीआईबी। तो जो रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं पीआईबी से, राइट। सो व्हाट वी रियलाइज इज कि पीआईबी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू डील विद दीज काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। तो पीआईबी पे ये जो है अगर आप देखोगे दिस रेफरेंस, तो यहाँ पे पूरी ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट, एंड दैट इज देयर। सो द आंसर इज ए। अगला हम आ जाते हैं, नाउ दिस वर द इजी क्वेश्चंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो फ्री मार्क्स दिए जाते हैं। सो दिस इज द न्यू टाइप। ये पहले क्या होता था कि पहले सीसैट में ना डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते थे, राइट। अब यहां पे दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस
किए हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं यूपीएससी ने. नाउ व्हाट इट सेज, मिस्टर एक्स एक सीनियर ऑफिसर है एंड ही वाज ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ओके, ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. सो मान लो कोविड जैसी सिचुएशन है, राइट, पैंडेमिक, कोविड, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राइट, कोविन वगैरह जो लाए थे. अब व्हाट ही फाउंड आउट इज कि एक जो वैक्सीन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, व्हाट वाज फाउंड आउट वाज ही वाज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, कि क्वालिटी कम कर रहा है, क्यों, फॉर प्रॉफिट्स. और हमने ये देखा है कि प्रॉपर क्वालिटी वैक्सीन नहीं होती, प्रॉपरली स्टोर होकर डिस्ट्रीब्यूट सही टेम्परेचर में लगता है, वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है, राइट. सो फॉर ही वाज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी फॉर प्रॉफिट्स. सी, जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अंडरस्टैंड दिस, ये चलता है गवर्नमेंट फंड से. अगर ये प्रोग्राम गवर्नमेंट फंड से चल रहा है तो भले ही ये पर्सन प्राइवेट है, भले ही ये प्राइवेट है, बट इसको अगर सरकारी पैसा मिल रहा है तो इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द पीपल. ओके, राइट. सो ही इज अकाउंटेबल फॉर हाउ ही इज यूजिंग दैट मनी. सो नाउ डिस्पाइट इमेंस प्रेशर टू मैनेज, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी था सीनियर ऑफिसर पे कि भाई चलो मत बताओ, ये बताओ, मे बी फॉर सम वेस्टेड इंटरेस्ट, राइट, कोई रिश्तेदार वगैरह होगा किसी मंत्री का. ओके, he raised his voice on basis of principles of public administration which he learned during various training. जैसे अगर आप आईएएस बन जाओगे तो लबासना में जाके आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, आप अपने एथिक्स के पेपर में पढ़ते हो. ओके, तो वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंडेड अक्रॉस हिज करियर. सो ही रिपोर्टेड द इशू टू द विजिलेंस अथॉरिटी. तो विजिलेंस अथॉरिटी को रिपोर्ट किया इशू एंड हॉल्टेड द कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर सिटीजन वेलफेयर. तो अब पूछा है कि उसने ये जो एक्शन लिया, राइट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट किया है. तो यहां पे आंसर आपका सीधा सीधा आता है अकाउंटेबिलिटी. ओके, अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, राइट. कुछ भी गलत, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही नहीं होता कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप जवाब दो, बट उसका इन्फोर्समेंट भी, कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए देयर इज सम इन्फोर्समेंट. ओके, तो वो इन्फोर्समेंट हुआ, हॉल्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एस्पिरिटी कॉर्प्स मतलब होता है हार्मनी, कि एक साथ मिलजुल के कोऑपरेशन से काम करना. इक्विटी मतलब कि भाई अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको बराबर ट्रीट करना, या जो कमजोर है उनकी तरफ स्पेशल अटेंशन देना. ठीक है. डेलीगेशन है कि अपने काम को जो है जो पार्ट लोअर लेवल्स पे हो सकता है वहां पे उनको जो है डेलीगेट कर देना, उनको दे देना वो काम. ठीक है. तो इसका आंसर है सी. ओके, दैट मिस्टर एक्स demonstrated, strongly demonstrated accountability when he saw some sort of the compromise on quality for profits. He upheld public accountability, to be specific, public accountability, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, जिसका पैसा है उसको अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा. ओके, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन अगेन एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी. सो एक मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट है, राइट, यानी डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल एथनिसिटी के लोग हैं, राइट, और इकोनॉमिक कंपटीशन भी है और कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस भी हैं. ओके, कि कुछ लोगों के साथ पास्ट में गलत हुआ है. ओके, एंड इसमें बार बार कम्युनिटी टेंशंस आती है. अब एक कोई नया फ्लैश पॉइंट आया है, कुछ डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाते हैं, राइट. वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाते हैं, बट ये फैसिलिटी बनाई जा रही है कहां पे, एक छोटा सा ट्राइबल गांव है, छोटा गांव है, कम लोग हैं, स्मॉल ट्राइब नियर ए ट्राइबल हैमलेट. हैमलेट मतलब छोटी जगह है, राइट, छोटा गांव. ओके, कम लोग हैं, पर क्योंकि इनके पास ये फैसिलिटी बनाई जा रही है तो ये लोग अब करने लग गए प्रोटेस्ट. ओके, तो ये जो कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करी कि भाई आप हमारे उसके पास क्यों बना रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग दिस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, राइट, फॉर अस, बाय ट्राइबल कम्युनिटी, राइट. और दूसरी चीज की हमारे पास से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये उनके लिए सेक्रेड है और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए क्रिटिकल है. अब याद रखो, हिस्टोरिकल ग्रीवियंस ट्राइबल कम्युनिटी का सबसे बड़ा ये है, उनको उनकी लैंड से डिस्प्लेस किया गया है डेवलपमेंट के नाम पे. ओके, दैट इज देयर. तो वो सेक्रेड भी है और क्रिटिकल भी है छोटे से विलेज के लिए, ट्राइबल विलेज के लिए, राइट, और कल्चरल क्रिटिकल टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी.
तो ये हो गया एक साइड कि ये जो डिसीजन है इससे ये एक स्टेक होल्डर है आपका ट्राइबल हैमलेट या ट्राइबल कम्युनिटी, ये इनके लिए ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और ये परेशान है इससे। दूसरी तरफ आपके अर्बन रेसिडेंट्स हैं, राइट, अर्बन रेसिडेंट है और लोकल इंडस्ट्री है, राइट। नाउ द लोकल इंडस्ट्री इकोनॉमिकली पावरफुल, अर्बन रेसिडेंट सोशली वेल ऑफ, ठीक है। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्टेड द प्रोजेक्ट कि भाई इन्होंने कहा कि भाई लेट्स सपोर्ट, क्योंकि ये हमें चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है और हेल्थ कंसर्न्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल साइट। सो द कॉन्फ्लिक्ट हैज एस्केलेटेड विथ, तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रोड ब्लॉकेट्स हो गए, सोशल मीडिया कैंपेन्स, एलिगेशन ऑफ पुलिस एक्सेसेस, राइट। नाउ इट हैज एस्केलेटेड। अब आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपको बोला है क्या करना है, यू हैव टू रिजॉल्व इट थ्रू मीडिएशन, राइट। मीडिएशन करना है और एक सस्टेनेबल आउटकम लाना है, राइट, जहां इन्वायरमेंटल नीड भी सेटिस्फाई हो, ट्राइबल राइट्स और अर्बन पब्लिक हेल्थ, ये सब जो है आपका सेटिस्फाई। अब यहां पे आपको दिया है कि भाई इसमें करोगे क्या, राइट, कि सक्सेसफुल मस्ट बिगिन विथ एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल अल्टरनेटिव्स, राइट। तो यस, सही बात है, ये तो करना चाहिए कि भाई जो उनके कंसर्न्स है ट्राइबल कम्युनिटी, उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट मीडिएशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि आप सबकी बातें सुनो, ओके। गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न्स which outweigh the sentiments of small group, यानी ट्राइबल। तो ये कह रहे कि भाई ट्राइबल तो छोटा ग्रुप है, उनको छोड़ो और आप करो। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन लेंथी था, बट नोइंग दिस कि भाई ये हम नहीं कर सकते, आपके सामने तो ऑप्शन लिखे होंगे यहां पे और ये नहीं कर सकते। देखो रियल प्रीलिम्स में क्या करना है, तो आंसर ए आ जाता है। आपको पूरा इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में यहां तक एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते थे, राइट, एंड दिस मेक्स इट लेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, ओके। यस, मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट, जिसमें सब लोग हों, लीडर हों, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हों, राइट, टू बिल्ड म्यूचुअल, ये सब जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें वो होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड फ्री के मार्क्स हैं। और कंडक्टिंग EIA एंड SIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ये भी होना चाहिए, राइट, और फाइंडिंग को ट्रांसफर, दिस इज पॉजिटिव थिंग दैट शुड बी देयर। So the answer is A, 1, 3 and 4 दो नहीं करेंगे हम, ठीक है। That's why I said these are free marks, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके। नेक्स्ट अनदर फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका, और माइंड यू आई एम डिस्कसिंग सेट डी हियर, ओके। So set D is being discussed. So Mr. X एक मिड लेवल सिविल सर्विस ऑफिशियल है, ठीक है, एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यू नो वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ मेजर सिटी, सॉरी मिस एक्स एंड शी इज वर्किंग इन अ अर्बन डेवलपमेंट, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपल यू नो वो हो गया, वहां पे वर्क करी मेजर सिटी के, और एक कॉन्ट्रैक्ट यू नो अप्रूव किया करने में इन्वॉल्व है जिसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब जब जो एक कम्युनिटी पार्क है, अब जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, राइट, उसमें क्या हुआ कि इन द प्रोसेस ऑफ द अप्रूवल शी गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर कि इनमें से जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स है जो ये बनाएगा पार्क, राइट, जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उसकी हिस्ट्री पुअर है, मतलब पहले भी काम दूसरी जगह लिया तो उसने अच्छे से नहीं किया, और करप्शन में भी उसके अगेंस्ट एलिगेशंस है, एलिगेशंस, ये वर्ड ध्यान रखो, एलिगेशंस है, प्रूव नहीं हुई है, राइट, लीगली प्रूवन नहीं है। तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिस्टर वाई, उन्होंने कहा कि ये डिस्क्लोज मत करो, ये डिस्क्लोज मत करो, नहीं तो प्रोजेक्ट फिर और टल जाएगा और टाइम लग जाएगा, राइट, इट कुड डिले दी प्रोजेक्ट एंड डैमेज दी सिटीज रेपुटेशन, कि गलत लोगों को काम दिया जाता है यहाँ पे। बट डिस्पाइट दिस मिस एक्स बिलीव्ड that withholding such information will compromise transparency and public trust. So which amongst the following should be, अब मिस एक्स को क्या करना चाहिए, राइट, तो सबसे पहली चीज तो है, अगर immediately disclose the information to project committee and the public। सी पहली बात तो
आप पहले इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो वेरीफाई तो करो। इमीडिएटली ऐसे डिस्क्लोज कर दोगे, दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। पहले एज अ पब्लिक सर्वेंट आप जो बोलते हो वो पब्लिक में आपकी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप उसको वेरीफाई करो। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। रिकमेंड रिमूविंग द कॉन्ट्रैक्टर, ये भी गलत है कि भाई एलिगेशन लगाया और आप रिमूव कर दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड तो ये भी गलत है, तो आंसर तो वैसे हमारा 3 बचा। प्रपोज लिमिटेड डिस्क्लोजर, कि ठीक है ये एक लिमिटेड डिस्क्लोजर है कि अभी कुछ इसमें ये है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं टू एन ओवरसाइट कमिटी एंड कीपिंग द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फॉर पब्लिक फ्रॉम टाइम बिंग, जब तक फाइनल नहीं हो जाता, क्लियर पता नहीं चल जाता। तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन 3 ओनली बी। ओके, नेक्स्ट है, अब थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं यहां से हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया? हैव नॉट बीन रेटिफाइड, याद रखना नॉट है, ठीक है। तो देखो इसमें जो कन्वेंशन ये है रेटिफाई किया है, ये दोनों रेटिफाई किए हैं, ठीक है। 3 और 5 रेटिफाई नहीं किया। थोड़ा सा ये ना, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो थोड़ा सा डाइसी है, राइट। सी अगर वैसा देखा जाए तो जेनेवा कन्वेंशन अगर हम बात करें, जेनेवा कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर, ये रेटिफाई किया हुआ है, राइट। बट जेनेवा कन्वेंशंस के आगे के जो प्रोटोकॉल आए हुए हैं वो रेटिफाई नहीं किए हुए। और देखो हमारे पास 3 और 5 ऑप्शन है ही नहीं, 3, 4 है, 3, 4, 5 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें पता है रेटिफाई नहीं किए, तो 3 और 5 ऑप्शन नहीं है, 3, 4 है और 3, 4, 5 है। तो दी आंसर इज डी। क्यों? यहां पे ऑल्दो वन में से कि जेनेवा कन्वेंशन रेटिफाई किया है, याद रखना कि जो 4th जेनेवा कन्वेंशन सिविलियंस का है, ऑल 4 जेनेवा कन्वेंशन इन 1950, राइट। बट 1977 के एडिशनल प्रोटोकॉल्स नहीं रेटिफाई किए गए हैं। ओके, दैट इज देयर। सो दिस इज व्हाई द आंसर वुड बी डी। तो जो है ये आएगा नॉट रेटिफाइड में। नाउ नेक्स्ट इज कि इनमें से कौन सा इंडिया और आसियान के बीच में कोऑपरेशन है? तो कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, इसमें म्यांमार इन्वॉल्व है विच इज अ आसियान कंट्री। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, ये भी जो है आपके इट्स दोनों आसियान कंट्रीज हैं। ये जो है अखूरा, इसमें जो है बांग्लादेश इन्वॉल्व है। ओके, दैट इज देयर। सो दिस इज विथ बांग्लादेश। ओके, दैट इज देयर। तो ये नहीं है, आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। ओके, दैट इज देयर। नेक्स्ट अगेन अनदर फैक्चुअल वन। तो मंगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, this is in Bhutan, okay. Then restoration of Store Palace, ये सही है, ठीक है। Institute for Security and Law Enforcement, this is in Maldives, okay. And then finally ये जो इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है डिकोया, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3 एंड देन बी का 2, बी का 2, तो दिस बी, बी इज द आंसर, ठीक है। सो द आंसर इज बी। सो दिस इज इन भूटान, दिस इज इन अफगानिस्तान, दिस इज इन श्रीलंका एंड दिस इज इन मालदीव्स। अब ये जो डिफेंस हार्डवेयर है कौन सा इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है? सी इंडिजिनस नहीं पूछा है, एक यहां पे कंफ्यूज मत करिए कि इंडिजिनस, इट इज कौन सा इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। ये दोनों जो हैं, दीज बोथ SU-MKY फाइटर जेट्स और T-90 MK3 टैंक्स, ये दोनों इंडिया में बनते हैं, राइट। अकूला क्लास सबमरीन ये इंडिया में नहीं है, ये रशिया से लीज ली गई है। तो द आंसर इज ए 1 and 2। ओके, द आंसर इज ए 1 and 2, ठीक है। इंडिया में जो इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन है वो अरिहंत क्लास की है, ठीक है। जो अकूला क्लास सबमरीन है, राइट, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, ये रशिया की है। इंडिया ऑपरेट्स और लीजेस देम अंडर चक्र डेजिग्नेशन, ठीक है, दैट इज देयर। तो ये दीज आर लाइक द ऑफिशियल लिंक्स फॉर द सेम। तो आंसर इज ए। नाउ ये जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं 3। ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन मेनली आपका लेबर मोबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है।
और माइग्रेशन से रिलेटेड है। अब सी द तीनों में इट ओनली बॉइल्स डाउन टू दिस कि कौन सा बाइंडिंग है, राइट, और कौन सा नॉन बाइंडिंग और वॉलेंट्री है, ठीक है। सी यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, कोई भी लेबर मोबिलिटी उस पे ना जनरली बाइंडिंग नहीं होगा अनटिल अनलेस आईएलओ का नहीं है। तो ये जो बोला गया है कि टेक्स बाइंडिंग डिसीजन बाय कंसेंसस, ये गलत है, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस इज ऑल्सो वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग, ठीक है। और वो भी लेबर के लिए, ओवरसीज लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो जाता है इंडिया से एशियन कंट्रीज से, उन्हीं के लिए है। अबू धाबी डायलॉग अमंग एशियन कंट्रीज ऑफ लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की, जो लेबर एशियन कंट्रीज से जा रहा है और उसकी डेस्टिनेशन, उनके बीच का डायलॉग है, राइट, फॉर कोऑपरेशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मोबिलिटी, करेक्ट। ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, yes, former UN secretary Kofi Annan, so its decisions are also non-binding in nature. So the answer is C, 2 and 3. One is not correct, the answer is C, 2 and 3. Okay, that is there. Then next is कि इनमें से कौन सा UN ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जो है नोबेल प्राइज 2 बार मिला। दिस इज लाइक हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन, हाईली फैक्चुअल और रैंडम क्वेश्चन है। सी इसमें आंसर है ए, सिर्फ यूएनएचसीआर ही है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1954 और 1981 में यूएनएचसीआर को। ओनली इट हैज गॉट नोबेल प्राइज 2 टाइम्स, बाकी सबको 1 बार मिला है। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही आए हैं। और देखो आईआर हैज डोमिनेटेड, एक्चुअली आईआर के 10 के ऊपर क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन से ऊपर है, राइट। सो दिस इज अबाउट पीस कीपिंग ऑपरेशंस और क्या रहा है पीरियड ऑफ ऑपरेशंस का, तो इसका आंसर आप इधर देख सकते हो, ठीक है। UNMIL लाइबेरिया में हुआ है, राइट, फ्रॉम 2003 टू 2018। मिनुक्रेट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चैड में 2007 से 10, मिनुस्टा हाइटी में 2004 से 17, UN मिसेट ईस्ट टाइमोर में 2002 से 2005। सो दिस इज देयर, द आंसर इज बी, 312142, ओके, दैट इज देयर। अगेन ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आईआर से थे, बट इट वाज वेरी फैक्चुअल, दे वर वेरी 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 फैक्चुअल, कि मतलब आप यू नो इट्स लाइक यू कैन मेक अ गेस ऑन इट, बट जनरली अब ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है, छोड़ना होता है, ओके, देयर इज अ लॉजिक टू इट। क्यों? क्योंकि देखो कई लोग बोलते कि आप करके आओ, ये सब करके आओ, बट किसी कॉमन सेंस आप अपनाओ कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, आप रैंडम लगाओगे तो दैट वुड अगेन लीड टू नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, तो बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज, सारे बिम्स्टेक के लेके, तो देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अगेन आईआर हैज बीन द डोमिनेंट एरिया, तो बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी ये है थिम्पू में, ओके, एनर्जी सेंटर बेंगलुरु में, वेदर एंड क्लाइमेट नोएडा में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोलंबो में, राइट। सो इट्स A4, B2 and C1, A4, B2 and C1, A4, B2, C1, the answer is C, okay, that is there, ठीक है, this is given here, right. Now final question, again very factual, मतलब इट्स लाइक रैंडम, अब कैसे पता होगा, ये कैसे कर सकते हैं, नोबडी नोस, राइट। इसमें ये तीनों जो है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। सो अगर आप देखोगे, सो इसमें सिर्फ जो पेयर डी है 33 कॉप्स, ये करेक्टली मैच नहीं है, राइट। 3 कॉप्स, दिस इज करेक्टली मैच्ड एट दिमापुर नागालैंड, तेजपुर, 4 कॉप्स एट तेजपुर, ठीक है, 14 कॉप्स एट लेह लद्दाख, 33 कॉप्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, ओके। You know, this is at Trishakti is situated at Sukna, Siliguri, right? So probably maybe it was somewhere in news with respect to the Siliguri corridor and West Bengal में जो चीजें अभी हो रही हैं उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज में होगा, राइट, कि आर्मी का, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यस, थीम इसमें यह है कि आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने पढ़ा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज चिकन नेक कॉरिडोर, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने क्या किया है, डिफेंस के लिए क्या किया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबली दिस इज देयर, ओके। सो विद दिस वी रैप इट अप, एंड मोस्टली हमने जो है सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो मिसलेनियस थे। अगेन व्हाट आई वुड से इज, यस,
ये जो पेपर में एक पार्ट काफी रैंडम फैक्चुअल था, बट देर वॉज ऑल्सो प्रिडिक्टेबल पार्ट, देर वर ऑल्सो फ्री मार्क्स. सो दिस पेपर वॉज इवन लेसर अबाउट नॉलेज. वैसे ही हम बोलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में नॉलेज कैन टेक यू अप टू अ लेवल. बाकी जो है इट इज रिक्वायर्ड कि यू नो वो 2 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप कॉमन सेंस वगैरह नॉलेज एप्लीकेशन कैसे कर पाते हो, राइट. तो दिस वॉज मोर अबाउट दैट ओनली. ओके, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आई ऑल्सो सी क्या यूपीएससी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, अलग अलग तरीके से. और इट वांट्स टू इंश्योर कि बच्चे सिर्फ चीजें रट के ना आए कि भाई कोचिंग से कहीं से कुछ वो देख लिया और वो रट के आ गए. दे ऑल्सो वांट कि आप खुद से चीजें पढ़ो, खुद से सोर्सेस पढ़ो, राइट. खुद से चीजों को समझो और इन डेप्थ और प्रॉपर होलिस्टिकली और थीमेटिकली समझो और फिर आप आओ. ओके, सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, राइट. बाकी आई वुड से डोंट टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड थोड़ा सा ब्रेक लो. एंड लास्टली देखो जो भी होगा टेक 2-3 days ब्रेक्स और फिर मेंस की तैयारी आप शुरू कर दो. ओके, स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, right. It is very important and that is the only, irrespective of the outcome, that is the only logical thing, next logical thing to do. Okay, so wish you all the best and thank you very much. Thank you.